वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी एनालिसिस पीटीटी 2025 जो जून माह में आयोजित हुई थी उसके जो क्वेश्चन हैं उनको कुछ क्वेश्चन को अपन एनालिसिस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले ये 75 नंबर का क्वेश्चन है जो कि अंग्रेजी भाषा से है। टू अस इट वाज ब्यूटीफुल, द अंडरलाइन वर्ड आर। तो टू अस इट वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर अस क्या है? अंडरलाइन वर्ड है, ये नाउन है या प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव? तो अपन क्या जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन। तो अस क्या है? जैसे मान लो वी और अस, तो ये एक से अधिक जो लोग हैं उनके लिए अपना अस आता है, तो ये क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। क्या आ गया? नाउन तो है नहीं क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रीपोजिशन पहले लगती है, एडजेक्टिव है, ये जो अपनी नाउन है उसको क्वालिफाई करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो दे वर प्लीज्ड एट विनिंग द प्राइज। तो वो लोग हैं, वो पुरस्कार प्राप्त करने के बाद में क्या हुए? प्रसन्न हुए। तो इस सेंटेंस के अंदर ना तो कोई क्लाज है, ना कोई इसमें कंजक्शन है। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द लेटर वाज रिटन इन ब्लडी बाय हर। तो इसका अपन को क्या, ये क्या दे रखा है? पैसिव दे रखा है, एक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले टेंस देखेंगे तो ये कौन सा टेंस है? द लेटर वाज रिटन, यानी ये पास्ट सिंपल का है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बना दें, तो बाय हर तो सी आ जाएगा। और पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड आती है। तो सी रोट द लेटर, यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट बना रहे हैं इसको अपन ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सी रोट द लेटर इन ब्लडी, इन ब्लडी। तो इसका आंसर दोस्तों तीसरा आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक द गवर्नमेंट खालिस्तान डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन। तो आई थिंक द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट है, इसको शिक्षा को सुधार करने के लिए और करना चाहिए। तो यहाँ कैसा भाव है? यहाँ पर सजेशन का भाव है, और सजेशन का जो भाव है उसके लिए अपन शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये अपना आंसर 4 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड परफिक्स टू फॉर्म अपोजिट वर्ड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट यानी अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। तो इसका अपन अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिस इंटरप्रेटेड। तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 3rd आ जाएगा। तो ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। वी सा हिम नियर खालिस्तान सिनेमा हॉल लास्ट नाइट, यानी हम लोगों ने उसको सिनेमा हॉल के पास में पिछली रात को देखा था। तो यहाँ पर जो सिनेमा हॉल है ना, वो एक स्पेसिफिक जगह हो गई, इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो ये आइडेंटिफाई जगह है, वेल नोन जगह है। तो इसके पहले क्या आ जाएगा? एन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द। तो इसका यहाँ पर ये 3rd ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अपन ने देखा कि जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस तो कौन सा होता है? जिसमें किसी प्रकार का कोई एंड, दैट, कंजक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो ये तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन, तो ये तो आ गया सिंपल सेंटेंस। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शंस, तो ये भी क्या आ गया? अपना सिंपल आ गया। आई डू एंड आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जो सेंटेंस हैं वो किससे जुड़े होते हैं? एंड से जुड़े होते हैं। जो एंड से जुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस आ गया। 3rd है आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू। तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटेंस WH वर्ड या फिर एंड से WH वर्ड या फिर दैट से जुड़े हुए हों, तो ऐसे सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो इसका आंसर अपना 4 आ जाएगा। अगला देखो दोस्तों, माई मदर आस्क्ड मी व्हेन खालिस्तान हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर माई मदर आस्क्ड मी, तो ये पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस के लिए क्या आ जाएगा? पास्ट आएगा। तो विल और विल तो नहीं आएगा। अब आएगा वुड आई या आई वुड। तो यदि अपन इसको व्हेन वुड आई हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क
तो वुड पहले करते ही आई के पहले यदि अपन सब्जेक्ट से पहले वुड कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन आई वुड हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो इसका आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब अपन लिखते हैं तो ये जो अपना क्लाज है वो इन्वर्टेड कोमा में होता है। अब यहाँ पर है राहुल सेड ही वाज वेरी बिजी देन, तो राहुल सेड फिर क्या जाएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा। ही किसके लिए आ जाएगा, आई के लिए, ही है आई के लिए आ जाएगा, और इसको प्रेजेंट सिंपल में कर दो तो आई एम वेरी बिजी देन की जगह क्या आ जाएगा, नाउ आ जाएगा। तो इसका आंसर अपना 2 हो जाएगा। इसका ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राहुल सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो अपन को आर्टिकल देना है रश्मि इज यूनिवर्सिटी, तो अपन इसको यदि जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ देखते हैं तो इसमें ये वोवल आ रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं तो ये क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी, तो इसमें ये आता है, क्या आता है, ये आता है, इसलिए आर्टिकल ए आ जाएगा। तो रश्मि इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर 3 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, द डॉग खालिस्तान इन द स्ट्रीट फॉर हाफ एन आवर। तो द डॉग, तो इसके अंदर ये देखो आप, ये भौंक रहे हैं, तो बार की क्या फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी, तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से आएगा। अब यहाँ पर अपने समय भी दे रखा है, हाफ एंड 4 लगा करके हाफ एंड और दे रखा है, यानी सिंस और 4, और उसके साथ में टाइम दिया होता है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। तो द डॉग्स हैव बीन बार्किंग इन द स्ट्रीट फॉर हाफ एन आवर, तो इसका आंसर अपना 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज जिरंड, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, तो ये क्या जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केविन सेफ एट होम। तो एट होम सेफ सुरक्षित आ गया, गो बैक यानी वापस आना होता है, तो केविन गो बैक सेफ टू हिज होम, तो इसका आंसर अपना 3rd आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एरोगेंट। एरोगेंट यानी अहंकारी, तो इसका अपोजिट वर्ब क्या हो जाएगा, रूड यानी एसिस्ट, क्रूल निर्दयी, हम्बल विनम्र, नोटी शरारती, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एरोगेंट अहंकारी का हम्बल या विनम्र, तो ये आंसर इसका 3rd आ जाएगा। तो थैंक यू। आज के इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और क्वेश्चन के साथ में आपके साथ में क्लास को साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।